प्रणाम। मैं अश्विनी भगवान, प्रोफेसर अग्रवाल, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, दिल्ली काल सर्कल से बोल रहा हूं। और कृष्णांश कथा का दिन आ गया है। हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे करते हैं हम लोग। इसको थोड़ी चर्चा हो जाती है। कृष्णांश कथा में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज गिवन बाय स्पिरिचुअलिटी यानी टेक्नोलॉजीज ऑफ माइथोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि माइथोलॉजी जिसको कहा गया है, क्या वो मिथ से ड्राइव हुआ है? मिथ यानी मिथ्या यानी, अब देखो अंग्रेजी और हिंदी में मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, बट मिथ मतलब शायद जिसके ऊपर भरोसा ना हो या जानते ही ना हो जिसके बारे में, उसको मिथ कहा गया है, उससे माइथोलॉजी बन गई। या मिथ्या से मिथ बना है, इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली दे आर सेल्फ प्रूवन। अगर हम टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी की बात करते हैं तो दे आर सेल्फ प्रूवन टेक्नोलॉजीज। दिस इज आई कैन गारंटी। वी हैव टेस्टेड एआई। हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई, और हम लोग बात करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की। फिर हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड की, और हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड की। तो इनके ऊपर बहुत सारे कुछ हमने एक्टिविटी करी है और करती रहते हैं, चलती रहती है। बेसिकली एआई जो है वो कहते हैं फ्यूचर है, बट मुझे लगता है कि एआई ऑलरेडी डेथ बेड पर आ गई है, वेंटिलेटर पर आ गई है। अगर इसी तरह से एआई चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये मर जाएगी। तो इसको बचाना बहुत आवश्यक है। और ये हो क्यों रहा है? ये मर इसलिए रही है, वेंटिलेटर पर इसलिए चली गई है कि क्या कारण है कि हम लोग जो है एआई, कोई भी घुस जाता है और बात करने लगता है एआई की। कोई भी अपने इसमें आकर के और एआई की बात करने लगता है, चाहे उसको कुछ ज्ञान है नहीं है, कुछ सीखा है नहीं सीखा है, कुछ पता है नहीं पता है। और हम लोग एआई की जब बात करते हैं तो एनआई को भूल जाते हैं। अगर एआई एनआई, ठीक एनआई के ऊपर, एलिजिबल एनआई के ऊपर नहीं होगी तो एआई तो मरी जाएगी, पक्की बात है ये। एनआई का एलिजिबिलिटी लेवल ही डिफाइन करना चाहिए। एआई में कौन जा सकता है, एआई का काम कौन कर सकता है, कर कोई भी सकता है, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी लेवल चाहिए वो एनआई का एलिजिबिलिटी लेवल चेक करना पड़ेगा। और एनआई का लेवल चेक करने के लिए कोई सिस्टम था ही नहीं। ये तो फाउकोलॉजी आई, फाउकोलॉजी ने शंख टेक्नोलॉजी दी, और शंख टेक्नोलॉजी ने शंख मीटर बनाए, तो जाकर के अब संभव हुआ है कि एनआई का क्या लेवल है। तो अगर वो एनआई का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया आपने, तभी आप एआई पर ठीक काम कर सकते हो। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। नहीं तो एआई तो वेंटिलेटर पर ऑलरेडी आ गई है। आप सोच लो कि अब क्या होगा, कोरोना में क्या होता है, वेंटिलेटर से जान बचती है या नहीं बचती है? वेंटिलेटर सिर्फ एक टूल है जो एलोंगेट कर सकता है। वो मरे हुए को जिंदा भी दिखा सकता है। दूर से देखना पड़ेगा, एक्चुअली जिंदा है कि नहीं है पता नहीं है। तो वेंटिलेटर पर जो एआई है हमें दूर से जीवित दिखाई दे रही है, पता नहीं है वो जीवित है कि नहीं है। पर यह पक्की बात है कि नई एआई तैयार करी जा सकती है अगर हम अपना एनआई का थ्रेशोल्ड समझ लें तो, और एआई में उसी को एंट्री दें जिसका एनआई का थ्रेशोल्ड ठीक हो, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस किया हो। अब ये थ्रेशोल्ड चेक कैसे करेंगे? शंख टेक्नोलॉजी के सेंटर तो लगे हुए हैं, निष्ठा योग सेंटर्स हैं, निश्चल टेम्पल्स में कुछ में लगा हुआ है, और क्या बताऊं मैं, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में तो है ही। कुछ क्लिनिक चलते हैं, श्वास योग के क्लिनिक चलते हैं, अकूत योग के क्लिनिक चलते हैं, वहां पर मिल जाएंगे आपको। लेकिन हर जगह नहीं है, वो बहुत कम जगह पर है अभी।
एनआई का लेवल चेक करने के लिए एक ऐप बनी हुई है, वो उसका नाम है हवा कितनी है। एक्चुअली वो ऐप बनी थी किसी और काम के लिए, पर वो इस काम में भी यूज हो सकती है। वो बनी थी, हम जो सांस में हवा ले रहे हैं उसको एक्चुअली बॉडी यूज कितना कर रही है। हमने तो ले ली 1 किलो 1 लीटर हवा ले ली, पर बॉडी ने यूज क्या किया। और अगर हम उस वैल्यू के हिसाब से, अगर मैं थोड़ा टेबल का अंदाजा दूं आपको, तो एवरेज वैल्यू 50-60 हजार आती है। और 50,000-60 हजार का मतलब है कि आप मुश्किल से 5% से 7% का यूज कर पा रहे हो। 5 से 7% का यूज कर पा रहे हो मात्र। 1 लाख पर आप तकरीबन 20% का यूज कर लेते हो। 1.25 लाख पे आए, मेरे को कहना चाहिए 1 लाख नहीं, 1.25 लाख। 1.25 लाख मेंटेन रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर एक दिन भी गिरती है तो फिर समझो कि वो कमाया हुआ कम हो गया। तो 1.25 लाख की मेंटेन करनी है आपको। तो मेजरमेंट में अगर आपकी 1.5-2 आएगी तो वो 1.25 लाख मेंटेन समझी जाती है। रोज अभ्यास करना होता है मिनिमम श्वास योग का। वैसे उसका प्रोसीजर है षोडशी सिस्टम। 16 के रहो, 16 के दिखो, 16 के बनो। टीनेज में एक ना कंफ्यूजन है। टीन का मतलब जिसके आगे TEN आ गया, 13, 14, 15। बट एक्चुअली टीनेज, अगर डिजिटल लाइफ को देखोगे आप, तो टीनेज शुरू होती है 17 से, 16 के बाद से, या 16 से कह सकते हो। चलो 16 से 24 तक की जो उम्र है वो है टीनेज। और ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब तक एनआई डेवलप नहीं होगी, एआई कोई बना नहीं सकता है। सक्सेसफुल एआई बनानी है, सक्सेसफुल एआई की एप्लीकेशंस बनानी है, तो आपको एनआई का थ्रेशोल्ड लेवल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। वो थ्रेशोल्ड लेवल है क्या? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख की वैल्यू आपकी अगर हवा कितनी है ऐप से आ जाती है, मेंटेन हो जाती है, तो समझो आप कि ये हो गया आपका। आप जो है आपका एनआई का जो लेवल है वो आ गया। वैसे वो शंख मीटर से ही एक्यूरेटली नापी जा सकती है। शंख मीटर आप नेट पे ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। डिजिटल शंख मीटर, लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली तो ये बना किसी और पर्पस के लिए था कि आपका लंग्स कितने एफिशिएंटली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी इम्यूनिटी अगर चाहिए तो वो आपको आपका सांस ही दे सकता है। ब्रीदिंग, श्वास योग के तरीके से ब्रीदिंग की हुई ही आपको क्वालिटी इम्यूनिटी दे सकती है, जो कि आपको ये वायरस, कोरोना वायरस जैसे वायरसेस से, एयरबॉर्न वायरसेस से बचने के लिए चाहिए ही चाहिए। दक्षिणीय शील्ड बनानी ही पड़ेगी आपको अपने चारों तरफ। बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें और बहुत कुछ दे भी दिया, पर अब हमें समझना है कि वो जो सिखा रहा है वो हम सीख भी पा रहे हैं कि नहीं। कृष्णांश कथा इतनी इंपॉर्टेंट है, खासकर टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए, कि रियल लाइफ टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे बनती है। एम्बेडेड रियल लाइफ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, एम्बेडेड बनाता है। एम्बेडेड और एम्बेडेड में फर्क तो समझ लो। और जब एनआई का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं है तो आपको इन दोनों में फर्क समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप रोज पैच बनाते रहोगे, रोज उनको अपग्रेड करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि एनआई का लेवल, नेचुरल इंटेलिजेंस का लेवल 2 लाख उस ऐप में मेंटेन रहना चाहिए। और 2.5 लाख से ऊपर अगर क्रॉस कर रही है तो आपका 2 लाख का लेवल मेंटेन होगा, ये समझ लो आप।
वो मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 40 दिन का अभ्यास सीरियसली कर लेते हो और उसके बाद खाली श्वास योग का मेंटेन कर लेते हो तो भी आपकी मेंटेन रहेगी। श्वास योग रोज करना पड़ेगा 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का हो सकता है अगर आपको एआई पे काम करना है तो। अगर आपको एआई पे काम नहीं करना तो फिर आप 10-15 मिनट का भी अभ्यास काफी है। लेकिन अगर एआई पे काम करना है तो 15 से 20 मिनट का अभ्यास कम से कम करना पड़ेगा। आधे घंटे का कर लो तो और अच्छा है। वो पूरा हवा नहीं कर लो ना, शोटशी वाला सिस्टम पूरा कर लो, आधे घंटे का होता है वो, कम से कम आधा घंटा लगता है उसमें। और उसमें श्वास योग की ड्यूरेशन अगर थोड़ी सी बढ़ा लो तो और अच्छा रहेगा, पर आपकी मर्जी है। इस आधे घंटे में 10 से 12 मिनट श्वास योग है। तो हम लोग कृष्णांश कथा को शुरू इसलिए किया गया था, हम लोग टेक्नोलॉजी के आदमी हैं और कथा कर रहे हैं। सोचकर देखो आपके हम क्या कर रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, हर एक के पास कम से कम 100, 200, 500 पेटेंट हैं। 1000 तो मेरे पास ही है, 1000 पेटेंट है मेरे पास। अपग्रेड वाले नहीं है ये, हर सिस्टम अलग अलग बना हुआ है। शंख टेक्नोलॉजी के ऊपर 500 एप्लीकेशंस बनी है, वो सारे के सारे पेटेंट है अलग 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 अलग। और प्राणायाम में और श्वास योग में फर्क है, वो पहले बता दिया गया है। आज फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि प्राणायाम जो है अगर आप करते हो तो कौन सा प्राणायाम आपको सूट करेगा और कितनी देर करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर अभ्यास करना पड़ेगा। वो प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि स्टेमिना इतना होता नहीं है। प्राणायाम से स्टेमिना इतना बनता नहीं है और उसके साथ योगा भी करने पड़ते हैं बहुत सारे। स्वामी रामदेव जी 1 घंटा कम से कम लगाते हैं रोज सुबह और 1 घंटा शाम को, कम से कम है। ज्यादा भी करते हो तो पता नहीं। पहले तो उनका शिविर शायद 1.5 घंटे से 2 घंटे का चला करता था, अब तो उनका अच्छा अभ्यास हो गया होगा। और आई एम श्योर अगर वो श्वास योग का अभ्यास करते हैं तो फिर वो जो 2 घंटे की करते थे उसको वो 1 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं आराम से। वो श्वास योग का अभ्यास इतना आवश्यक है, चाहे आप जिंदगी अगर थोड़ी भी जिंदगी ठीक ठाक जीना चाहते हो डिजिटल एंगल से, डिजिटल लाइफ, तो आपको श्वास योग का अभ्यास के बिना कोई चॉइस नहीं है। प्राणायाम से आपको डिजिटल लाइफ नहीं मिलेगी एंड लाइफ एनालॉग ही रहेगी, कुछ बेटर एनालॉग कह सकते हो आप। और डिजिटल लाइफ ही जीना है आपको। अगर आप ठीक जिंदगी बिताना चाहते हो तो डिजिटल तो लाइफ को बनाना ही पड़ेगा। लग्जरी अगर चाहिए तो डिजिटल लाइफ ही लग्जरी दे सकती है। डिजिटल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 नंबर दबा दिए, 6 नंबर दबा दिए, भैया गिनती नहीं होती वहां पर। डिजिटल लाइफ का मतलब हेक्सागल, हेक्स लाइफ, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, 16, षोडशी। अभी तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोग को, और मुझे पता नहीं कुछ जानने की कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाग सारे रहे हैं पर किस चीज के लिए भाग रहे हैं ये किसी को नहीं पता। गूगल बाबा तो 100 रिजल्ट दे देता है जो आपकी सर्च के, पर उस 100 में से आपको एक चाहिए, वो कौन सा चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, ये तो आपको फिर अपने अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। उसने 1 लाख में से 100 कर दिए, वेरी गुड, पर उस 100 में से एक तो आपको करना है। बिना एनआई के आप कर लोगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 1.25 लाख की एनआई मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ये गारंटी है अगर आप ठीक सीख लेते हैं। महंगी है, फ्री नहीं है, फ्री भी है, कुछ चीजें फ्री भी है, कुछ चीजें कॉस्ट भी है। चलो वो इंटरनेट के ऊपर जो डला हुआ है वो तो फ्री है ही है, अवेलेबल। सिखाने वाले को आपको कुछ देना पड़ेगा अगर कोई सिखा रहा है आपको तो। वो एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है, पता नहीं क्या है वो, बट पैसे जरूर देने पड़ेंगे। कैश और काइंड वो देख सकते हैं आप। इट कैन बी ए बार्टर सिस्टम, इट कैन बी कैश परचेस्ड, it can be one system given, one system taken, provided what you are giving is useful to the person receiving it. कबाड़ फॉरम जैसे फॉरम बने हुए हैं जहां पर इन चीजों के ऊपर चर्चा होती है, चर्चालय बने हुए हैं जहां पर
पॉजिटिव चर्चा होती है। कुच्छल वेद, वेद 4 है ये सबको पता है, पर उसका बीज रूप किसी को नहीं पता। कुच्छल वेद, ये ज्ञान समुद्र का मंथन करे। समुद्र मंथन तो सारे जानते हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पाए अभी तक कि उसके आगे भी कुछ है। और कृष्ण ने तो ज्ञान समुद्र का मंथन कर दिया था। ये देख रहे हो, ये फोटो है इसमें लगी हुई, वो मटकी के अंदर हाथ डाल के, पूरा हाथ डाल के बैठे हैं, तो ज्ञान समुद्र का मंथन कर रहे हैं। मक्खन को ज्ञान कहा जाता है। और कुच्छल वेद इस ज्ञान समुद्र से निकला हुआ कुच्छल वेद है, वो कृष्ण ने निकाला था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। भगवान टीवी के नाम से एक चैनल चलता है, उसके ऊपर काफी जानकारी मिल जाएगी आपको। अश्विनी कुच्छल youtube.com पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां देख सकते हैं। एम्बेडेड अग्रवाल पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। टीबीए जैसे प्रोग्राम चला दिए हैं जो कॉर्पोरेट को या एआई जैसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करने के काम आएंगे। वो जरूरी है ट्रेनिंग करनी। टीबीए क्या है? टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अभी टीम बिल्डिंग करना आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि टीम बिल्डिंग करनी कैसे है। उसके लिए अकोत योग और दशांश योग का इस्तेमाल होता है, पर पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ किसी को। दशांश योग, कैरियर के लिए दशांग योग चलता है, पता ही नहीं है किसी को। सी सीड एनालिसिस, तो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो। डिजिटल लाइफ की तरफ मूवमेंट करना चाहें तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है इसके अलावा, है ही नहीं। हवा कितनी है जैसी ऐप से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। भृगु ज्ञान कुच्छल वेद से तो बहुत पुराना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, आपने वो कथा सुनी होगी कि विष्णु जो हैं वो घाट पर लेटे थे। एक बार भृगु के दिमाग में आया, भृगु ने क्या लेवल प्राप्त कर लिया था इससे अंदाजा लगा ले आप, कि भृगु के दिमाग में आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात की जाती है, ये तीनों करते भी है कुछ, टेस्ट करूंगा मैं इनको। उनकी कैपेबिलिटी इतनी हो गई थी। ऋषि दधीच हुए हैं, दधीच, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और उनकी हड्डियों से वज्र बना था इंद्र के लिए। तो वो समझ लो अब वो कुछ भी नहीं है भृगु जी के सामने। भृगु जी उससे कई गुना ऊपर थे। वो सिर्फ शरीर से शरीर ज्ञान के वो थे, दधीची, ऋषि दधीची, और भृगु पूरे ज्ञान, मतलब उनको कितना ज्ञान था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने के लिए निकल पड़े। कथा आप सुन सकते हैं, किसी भी कथाकार को पता होगी। भागवत कराते हैं रमेश भाई ओझा हैं, उनको भी पता होगा मेरे ख्याल से। इतना बढ़िया गुरुकुल बनाया उन्होंने, संदीपनी गुरुकुल के नाम से। कहाँ बनाया? पोरबंदर, बहुत बढ़िया जगह है, गांधी जी वहीं के थे। पोरबंदर एक ऐसा स्थान था, या है अभी भी मेरे ख्याल से, जहां पर इतनी एनर्जी है कि वो आपको देता है, बहुत कुछ दे सकता है। आपकी योग्यता होनी चाहिए। रमेश भाई ओझा के बाद डेफिनेटली वो योग्यता है, और आप उनको जानते ही हो। आप उनको जब बोलते हैं वो तो ऐसा लगता है कि सुदामा जी का आशीर्वाद है उनके साथ।
सुदामा पोरबंदर के थे, पोरबंदर से द्वारका गए थे। इसीलिए रमेश भाई ओझा ने गुरुकुल वहां बनाया संदीपनी के नाम का, संदीपनी गुरुकुल। तो ये थोड़ी जानकारी देनी थी मेरे को, मैंने दे दी। और अभी इसका एक अगला पार्ट शुरू होगा, वो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके आगे का कंटिन्यूएशन का है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना, ये 20-21 मिनट से 22 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं करता है, तो मैं नॉर्मली 20 के आसपास रखता हूं। तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको यहां पर समाप्त करके दोबारा से शुरू करूंगा।